नमस्कार मित्रों। ओम डिजिटल स्टडी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। उम्मीद करता हूं राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी की आपकी टाइपिंग और एफिशिएंसी की तैयारी बहुत ही बेहतरीन तरीके से और शानदार तरीके से चल रही होगी। तो इस तैयारी के दौरान आपको अब रिजल्ट का भी काफी इंतजार है। बहुत से अभ्यर्थी असमंजस की स्थिति में है कि रिजल्ट में, परिणाम लिस्ट में हमारा नाम आएगा या नहीं आएगा। ठीक है। और रिजल्ट कब तक आएगा, मेन बात उत्सुकता ये रहती है। तो रिजल्ट के बारे में भी आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ आप जो टाइपिंग करते आ रहे हैं और जिन्होंने अब तक टाइपिंग की शुरुआत नहीं की है और रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, उन अभ्यर्थियों के लिए भी आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे। और जो टाइपिंग रेगुलरली कर रहे हैं लेकिन स्पीड नहीं बढ़ रही है, जिनकी स्पीड अच्छी है उनकी एक्यूरेसी नहीं आ पा रही है अच्छी तरीके से, 90 से प्लस एक्यूरेसी नहीं आ पा रही है, तो हम उन सारी चीज़ों का डिस्कस करेंगे। मेरे स्वयं के टाइपिंग के अनुभव के बारे में भी आपसे रूबरू करवाएंगे और आप किस प्रकार से एक बेहतरीन टाइपिंग और अच्छी एक्यूरेसी के साथ में आप कम समय में कर पाएंगे। तो वो तमाम डिस्कस हम इन चीज़ों का करेंगे। तो सबसे पहले तो हम आते हैं रिजल्ट पर। आपका परिणाम जारी कब होगा? तो मित्रों, इसके लिए मैंने आपको शुरुआत में ही पहले ही बता दिया था। रिजल्ट के बारे में कुछ एक्सपेक्टेड चीजें मैंने आपको पहले आपके सामने रखी थी और इसमें आपको बताया था कि आपका जो ऑफिशियली प्रोविजनल जो आंसर की है वो आपकी 20 मार्च को जारी हो जाएगी। ठीक है। तो 20 मार्च को आपकी आंसर की है वो जारी हो गई थी। और रिटर्न एग्जाम के लिए जो मैंने आपको डेट बताई थी वो अप्रैल महीने की लास्ट वीक आपको बताया था। तो अब आपका जो अप्रैल महीना है, अप्रैल माह की आज 22 तारीख है और अगला जो मंडे है यानी कि 23 और 24 तारीख से लगा करके आप 28 तारीख तक पॉसिबिलिटी है काफ़ी ज़्यादा कि आपका 24 या 25 अप्रैल को आपका रिजल्ट है वो आ जाना चाहिए। अगर 24-25 तक नहीं आता है तो आप 28 तक है वो आपको वेट करना होगा। 28 तक आपकी 100%, 99% ये पॉसिबिलिटी है कि आपका परिणाम है वो आ जाएगा। और परिणाम के बाद में आपको एक महीने का समय मिलेगा। पूरा मई का महीना आपके पास में है टाइपिंग और दक्षता परीक्षा के लिए। जून में आपका कभी भी एग्जाम है वो हो सकता है। तो इस जो शेड्यूल है, एक्सपेक्टेड जो शेड्यूल मैंने आपको पहले ही बताया था, इसके अकॉर्डिंग आप चल रहे होंगे पहले से ही। और अगर नहीं चल रहे हैं तो आज से ही अपनी टाइपिंग है और दक्षता परीक्षा है उसमें आप जुट जाएं। अच्छी तरीके से आपको इन चीज़ों की तैयारी करनी है। ठीक है। और जिन्होंने पहले से ही टाइपिंग अच्छी खासी स्पीड है और रिटर्न में भी ठीक ठाक नंबर है, ठीक है, तो उनको अब अपनी एक्यूरेसी पर मेनली सुधार करना होगा। स्पीड पर आपको फोकस करना होगा। ठीक है। तो देखिए, स्पीड बढ़ाने के लिए आपको क्या करना होगा उसके बारे में आइए हम अब डिस्कस करते हैं। और दूसरी बात, आपके डाउट रहते हैं कि कितने नंबर वाले, कितनी कट ऑफ जाएगी, कितने वाले हम टाइपिंग के लिए तैयारी करें। तो आपको मैंने पहले ही बता दिया था कि जिनके 200 के आसपास मार्क्स हैं ओबीसी जनरल कैंडिडेट, बाकी भी जिस प्रकार से जो कट ऑफ रहती है उसके अकॉर्डिंग आप देख लेना। ठीक है। तो वो आप अच्छी तरीके से टाइपिंग है वो जारी रखें। किसी भी प्रकार से आपको घबराना नहीं है क्योंकि टाइपिंग आपकी हर जगह काम आती है। आप चाहे प्रतियोगी परीक्षा के साथ साथ तैयारी करते हैं और आपकी टाइपिंग स्पीड अच्छी है तो कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट, ऑनलाइन एजुकेशनल जो आपके जितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूट है और भी बहुत से ऑनलाइन एजुकेटर्स हैं, उनको टाइपिस्ट की ज़रूरत रहती है। तो आप अच्छी खासी टाइपिंग सीख लेते हैं तो आप प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के साथ साथ में आपकी जो दैनिक खर्चे हैं उनको आप बहुत ही अच्छी तरीके से है वो मैनेज कर पाएंगे। ठीक है। और बाकी आगामी और भी आपकी भर्तियां आने ही वाली हैं तो उसमें भी टाइपिंग आपकी काफ़ी है वो हेल्पफुल रहेगी। आप अभी से अगर टाइपिंग अच्छी तरीके से आप कर पाएंगे तो आप आगामी एलडीसी भर्ती में भी काफ़ी ये चीज़ काम आएगी। अब टाइपिंग स्पीड किस प्रकार से सुधारे, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा कि स्पीड को अच्छी तरीके से अच्छी करने के लिए सबसे पहले तो आपको कीबोर्ड का ज्ञान होना चाहिए कि कीबोर्ड पर कौन सी कीज कहाँ पर है। आपकी टाइपिंग हिंदी और इंग्लिश दोनों में है।
ठीक है। तो कीबोर्ड तो आपका वही है, कीज वही है, इंग्लिश में ही सारे के सारे इसके ऊपर लिखे हुए मिलेंगे आपको, हिंदी में नहीं मिलेंगे। ठीक है। तो आपको इंग्लिश में ही सारे सारे देख करके, इंग्लिश के जो ऐप है इंग्लिश का लिखा हुआ, इसमें हिंदी का कौन सा वर्ड आएगा, वो आप जब हिंदी वाला जो चार्ट है उसके माध्यम से अच्छी तरीके से देखकर प्रैक्टिस करेंगे, तभी आपकी ये चीज़ें हो पाएगी। दूसरी बात है कि आपको जब भी आप टाइपिंग करें तो आपको कीबोर्ड की तरफ ध्यान नहीं देना है। ठीक है। क्या होता है कि बहुत से अभ्यर्थी पहले डेस्कटॉप पर देखते हैं, वो लाइन देख करके फिर कीबोर्ड में देखते हैं कि श्याम लिखता है तो शे कहाँ है, ये कहाँ है, आ कहाँ है, मैं कहाँ है, इस प्रकार से देखते हैं। तो इससे आपकी एक्यूरेसी भी कम होती है और टाइपिंग स्पीड भी कम होती है। ठीक है। तो इस प्रकार से आपको गलती नहीं करनी चाहिए। और इससे दूसरी सबसे बड़ी मिस्टेक ये होती है कि आप जब एक बार ऊपर देखते हैं नीचे देखते हैं तो लाइन मिसिंग वाली भी प्रॉब्लम हो जाती है। जब आपकी लाइन मिस हो जाएगी तब आपका पूरा का पूरा ऊपर वाला एक लाइन मिस हो गई तो आपके लगभग 2 से 3 नंबर है वो आपके कट जाएंगे, स्पीड में भी काफी आपकी कमी हो जाएगी। ठीक है। और हो सकता है कि सारा का सारा पूरा पैराग्राफ ही गलत हो जाए। तो आपको लाइन मिसिंग से बचना चाहिए। तो इसके लिए आपको क्या करने का, आपको कैसे पता चलेगा कि भाई हमारा जो हाथ है वो कहाँ रखना चाहिए। तो जब भी कोई भी आप कीबोर्ड पर हाथ रखते हैं तो उसका एक एक बटन होता है एफ और एक होता है जे। ये जो एफ और जे है, इन दोनों बटनों पर इस प्रकार से एक निशान होता है। ठीक है। तो उस निशान पर आप जैसे उंगली डालेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि जे कहाँ है, एफ कहाँ है। तो उसके बाद में आपकी जो उंगलियां हैं वो आपको इस प्रकार से, एक वाली यहाँ पर रखनी है, दूसरी यहाँ, जे के एल और सेमी कोलन कोलन पर ये 4 उंगली आपको रखनी है, राइट हैंड की, और लेफ्ट हैंड की आपकी ए एस डी एफ पर ये इस प्रकार से आपको उंगलियां रखनी है। इसके बाद में जब भी आप शिफ्ट प्रेस करें तो शिफ्ट दोनों जगह है, यहाँ वाला जब शिफ्ट प्रेस करें तो इस उंगली से करें, यहाँ वाला करें तो तब इस उंगली से करें, और कैप्स लॉक हमेशा आप ये जो अंगूठे हैं इनसे प्रेस करें। ठीक है। तो इस प्रकार से आप अगर हाथ सही, हाथ का पोजीशन सही करके और कीबोर्ड की विभिन्न जो सभी कुंजियां हैं उसकी अच्छी तरीके से आपको नॉलेज होगी कौन सा बटन कहाँ पर है, तो आप बहुत ही अच्छी तरीके से टाइपिंग है वो कर पाएंगे। दूसरी बात है कि आपके बैठने का पोजीशन है वो बहुत ही सही होना चाहिए। कुछ लोग ऐसे झुके हुए टाइपिंग करते हैं, तो झुके हुए नहीं करना है, आपको 90 डिग्री एंगल से इस प्रकार से बैठ करके आपको एक प्रॉपर पोजीशन में बैठ करके आपको टाइपिंग करनी है। साथ ही साथ यहाँ पर जो आपके हाथ है, ये कोई फर्क नहीं पड़ता है कि ये इसके नीचे आपका कीबोर्ड रखे या फिर टेबल के ऊपर रखे। तो आपके एग्जाम सेंटर पर बहुत सी जगह यहाँ पर नीचे भी होता है कीबोर्ड, ठीक है, ड्रॉ में, लेकिन आप यहाँ पर ऊपर रख कर भी आप टाइपिंग कर सकते हैं। तो जिसको जिस प्रकार से आप कंफर्टेबल महसूस करते हैं उसी प्रकार से आप कीबोर्ड रख करके टाइपिंग है वो कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो आपके यहाँ पर हाथ की जो पोजीशन है, ये हाथ नीचे झुके हुए नहीं होने चाहिए, नीचे टच नहीं होने चाहिए पीछे से, ये हाथ आपके ऊपर होने चाहिए। ठीक है। तो ये हाथ की पोजीशन, अपने बैठने की पोजीशन है वो बहुत ही सही होनी चाहिए। आपको शुरुआत में लगेगा कि भाई हाथ यहाँ पर नीचे है, तो आपको थोड़ा सा आराम महसूस होगा जब आप टाइपिंग करेंगे, लेकिन हाथ आपके ऊपर होंगे तब आपको थोड़ी सी कठिनाई होगी। लेकिन वो कठिनाई आपके कुछ एक दिनों तक होगी, धीरे धीरे आप उसमें कंफर्टेबल हो जाएंगे और आपकी स्पीड भी अच्छी बढ़ेगी। ठीक है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। इसके अलावा आपको यहाँ पर ये ए के पास में ही कैप्स लॉक का बटन है, तो इससे विशेष तौर पर आपको सावधानी बरतते हुए चलना चाहिए, इससे बचाव करते हुए चलना चाहिए, क्योंकि आप जब टाइप करेंगे ऊपर, तब आप नीचे जो आप टाइप कर रहे हैं आप ऊपर वाले पोर्शन पर ही ध्यान रखेंगे। यहाँ पर ये आपका टाइपिंग मैटर है। ठीक है। यहाँ पर ये टाइपिंग मैटर आपका लिखा हुआ है, आपकी जो नजरें हैं इस टाइपिंग मैटर पर होगी, और यहाँ पर जो आप मैटर लिख रहे हैं इस पर आप ध्यान नहीं देंगे और देना भी नहीं चाहिए। तब क्या है कि यहाँ पर जो आप वर्ड लिख रहे हैं और लिखते 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 अगर आपकी उंगलियों की पोजीशन सही नहीं होगी, ये ASTF के अकॉर्डिंग आपकी नहीं होगी, तो कभी कभार
ये उंगली इस कैप्स लॉक पर जाकर के कैप्स लॉक को प्रेस करवा सकती है। और आपको पता है जब कैप्स लॉक प्रेस होगा तो सारे स्मॉल कैपिटल के आपके बड़े अक्षर में कैप्स लॉक में आपके लिखे जाएंगे। ठीक है, तो कैपिटल लेटर में सारे के सारे हो जाएंगे, तो इससे आपकी गलती है वो हो सकती है और आपको पता बाद में भी चले तो आपको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, इसलिए कैप्स लॉक का विशेष ध्यान रखें। दूसरी बात है, हाई कोर्ट एलडीसी के एग्जाम में आपको जो बैक स्पेस है, ये बैक स्पेस आपका डिसेबल रहेगा। ठीक है, तो बैक स्पेस का यूज आपको कतई नहीं करना है टाइपिंग के दौरान। अगर यहाँ पर आपकी जितनी भी गलतियां हो रही है तो गलतियां को होने दें, धीरे धीरे उन गलतियों में सुधार करते जाएं, लेकिन बैक स्पेस से उन गलतियों को सुधारने का प्रयास आपको बिल्कुल ही नहीं करना है। ठीक है, दूसरी बात है कि आप जो यहाँ पर जो मैटर आपके दिया हुआ है उसमें आप जो भी मैटर दिया हुआ है तो उसके ऊपर जो भी वर्ड है वो हाईलाइट नहीं होना चाहिए। आपके एग्जाम में जो वर्ड है वो हाईलाइट नहीं होंगे, ऊपर सीधा का सीधा पूरा एकदम वाइट पैराग्राफ दिया होगा और वाइट पैराग्राफ में ब्लैक वर्ड्स होंगे। ठीक है, तो उन वर्ड्सों को आपको देख करके टाइप करना है। तो उन वर्ड्स में आप सोचेंगे कि भाई हमने हम लिखा है तो हम वाला वर्ड है वहां पर हाईलाइट होगा, तो हाईलाइट बिल्कुल नहीं होगा। तो आप अब भी टाइपिंग करें जिस भी सॉफ्टवेयर में करें उस पर अगर हाईलाइट हो रही है वर्ड या लाइन हाईलाइट हो रही है तो हाईलाइट को आपको डिसेबल करते हुए आपको टाइपिंग करनी चाहिए। तो इस हाईलाइट का विशेष तौर पर आपको ध्यान में रखना है। दूसरी बात है कि नीचे आपको थाका जाके इस कीबोर्ड में नहीं करनी है, इसमें आप करेंगे तो लाइन मिस की प्रॉब्लम रह सकती है और लाइन मिस हुई तो आपकी सारी की सारी टाइपिंग भी मिस हो सकती है। तो ये इतनी महत्वपूर्ण बातें आपको टाइपिंग के दौरान विशेष तौर पर ध्यान में रखना है। और अभी आपके जिसके 30-40 की स्पीड है हिंदी इंग्लिश में, तो उनकी अगर एक्यूरेसी अभी अच्छी नहीं है तो वो स्पीड पर ध्यान ना दे करके एक्यूरेसी पर ध्यान दें। जब आपकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी हो जाएगी, 95 के आसपास में आपको एक्यूरेसी रखने का प्रयास करना चाहिए। जब आपकी एक्यूरेसी अच्छी हो जाएगी बिना बैक स्पेस यूज के, तो एक्यूरेसी अच्छी होगी तब धीरे धीरे आपकी टाइपिंग ऑटोमेटिकली इम्प्रूव हो जाएगी। तो विशेष तौर पर आपको एक्यूरेसी पर ध्यान देना है और कुछ ऐसे आपको कठिन वर्ड टाइप करने हैं डेली बेसिस पर जिनसे जो अल्फाबेट के सारे जो शब्द है वो उससे कवर हो रहे हो। और हिंदी में भी आपको जो भी चीजें न्यूज़पेपर का कोई एडिटोरियल हो गया या फिर किसी टाइपिंग ट्यूटर जो सॉफ्टवेयर है उससे आपको अच्छी तरीके से है डेली 5-7 प्रैक्टिस टेस्ट है वो आपको देने हैं, 10 मिनट के 15 मिनट के, इस प्रकार से। ठीक है, तो ये चीज आप निरंतर आपको करना है, प्रयास ही निरंतर आपकी जो प्रैक्टिस है वो ही आपको सफलता दिलाएगी। तो आपको जितना हो सके सुबह शाम दोपहर आपको टाइपिंग है वो समय समय पर करते रहना चाहिए। तो टाइपिंग के बीच में आपको गैप भी ले लेना चाहिए। 15 मिनट आधा घंटा की आप टाइपिंग करते हैं, 10-15 मिनट 20 मिनट, तो उसके बाद में आप 5-10 मिनट का गैप लीजिए, उसके बाद में और आप टाइपिंग कीजिए। आपको रेगुलरली भी ज़्यादा समय तक टाइपिंग नहीं करनी है। अगर आप एक एक घंटे तक टाइपिंग करते रहेंगे तो भी आपकी एक्यूरेसी और स्पीड भी डाउन होगी, आप डी मोटिव होंगे। तो इस प्रकार से आपको टाइपिंग में बीच बीच में आपको गैप लेते हुए टाइपिंग है वो करनी है। ठीक है, तो ये चीज आप विशेष तौर पर ध्यान में रखेंगे, एक्यूरेसी आपकी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। धीरे धीरे आप चीजों को है वो अच्छी तरीके से करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो इन चीजों को अगर आप अच्छी तरीके से अपनी सिटिंग पोजीशन, अपना पोस्चर, अपनी जो हाथों की सही से पोजीशन है वो आप अच्छी तरीके से अगर आप रख करके टाइपिंग करेंगे तो निश्चित रूप से आपकी स्पीड और एक्यूरेसी सभी में है वो बहुत सुधार हो जाएगा। हिंदी इंग्लिश की आप प्रॉपरली साथ में करते रहें, ये नहीं है कि पहले हम इंग्लिश की स्टार्ट कर लें फिर हिंदी की जीरो से स्टार्ट करेंगे, तो ये आपकी बहुत ही बड़ी गलती हो सकती है, ब्लंडर है बहुत बड़ा। तो इसको आप सबको बचना चाहिए, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही साथ साथ आपको प्रैक्टिस है वो करनी चाहिए। और टाइपिंग करते समय आप किसी से बात नहीं करें, एकदम बिल्कुल आप कंसंट्रेट होकर आपको टाइपिंग करना है। क्या होगा जब कंसंट्रेट होकर आप टाइपिंग करेंगे, जब ऊपर वाला जो वर्ड है वो आपके माइंड में सेट होगा और माइंड के माध्यम से आपके हाथों से आप
टाइपिंग के लिए जो डायरेक्शन है वो माइंड आपको हाथों का जो डायरेक्शन देगा, उससे क्या होगा कि आपके जो वर्ड है वो हाथों की उंगलियों को आपके शब्द है वो याद हो जाएंगे। तब ऑटोमेटिकली आपको जैसे हिंदी का कोई वर्ड है या है कैसे लिखा जाएगा, आधा है कैसे लिखेंगे, तो वो सारे के सारे आपको माइंड ऑटोमेटिकली हाथों को ही डायरेक्शन देगा। आपको बाकी ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी जब आप कंसंट्रेट होकर एकाग्रचित होकर आप टाइपिंग करेंगे। तो इन विशेष चीज़ों को आपको विशेष ध्यान में रखना है। आपका रिजल्ट जल्द ही आ जाएगा और उम्मीद करता हूँ जो भी हमारे से जुड़े हैं उन सभी अभ्यर्थियों का इसमें सिलेक्शन हो और अच्छी तरीके से आप तैयारी करते रहे। निश्चित रूप से आपका अंतिम रूप से भी चयन होगा। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद। और भी आपकी कोई डाउट हो, क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर लिखें। बाकी एफिशिएंसी के लिए आपको ज़्यादा कुछ जद्दोजहद की आवश्यकता नहीं है। बाकी आपके सिंपल वर्ड प्रोसेसिंग का, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का आपको आधारभूत सिंपल जो अगर जानकारी है तो आप एफिशिएंसी में अच्छी स्कोर है वो 50 में से 50 नंबर है वो आप ला सकते हैं। इसके लिए आप यूट्यूब पर आपको कई सारे वीडियोस भी मिल जाएंगे। ओम डिजिटल स्टडी चैनल पर भी आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। 2018 की जो एलडीसी का एग्जाम हुआ था, कर्मचारी चयन बोर्ड, उस दौरान हमने कैंडिडेट्स को मदद की थी इस प्रकार से टाइपिंग एफिशिएंसी में भी। तो आप वो देख सकते हैं और उससे आपकी जो दक्षता परीक्षा है एमएस वर्ड वाली, वो आप बहुत ही अच्छी तरीके से वो तैयार कर पाएंगे। तो आप सभी का धन्यवाद, नमस्कार। फिर मिलेंगे किसी और महत्वपूर्ण वीडियो के साथ में, तब तक के लिए शुक्रिया। और आप इस चैनल पर पहली बार देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें, अपने मित्रों के साथ भी शेयर करें। आप सभी का एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारा जो ओम डिजिटल स्टडी टेलीग्राम चैनल है, इंस्टाग्राम पेज है, फेसबुक और ट्विटर पर भी हमें जरूर फॉलो करें। आप सभी का एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।